आज हम लोग अपने टेंस का जो सीरीज चल रहा है, कल पास्ट इंडेफिनिट पे बात किए, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को एक साथ देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आप इसको पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर कुछ समझें, इसके बाद दोनों की पहचान को जाने और उसको कैसे हम लोग बनाते हैं इस टेंस को, उसको जाने। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक सेंटेंस है कि मेरा दोस्त खेल रहा था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही सेंटेंस है कि मेरा दोस्त 2 घंटों से खेल रहा था। ये 2 घंटों से खेल रहा था, 2 घंटों से खेल रहा था। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? पहले तो आप समझिए कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, उसमें रहा है शब्द का यूज हो रहा था, और पास्ट में था का शब्द यूज हो रहा है। तो जो सेंटेंस लगातार हो रहे हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे रहा था, इस सेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। अगर कोई सेंटेंस इस तरह से हो, किसी सेंटेंस के वाक्य में अंत में रहा था, रही थी लगाता है क्रिया के अंत में, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस मानते हैं। लेकिन रहा था, रही थी अगर रहता है, लेकिन उसमें टाइमिंग लग जाए, जैसे 2 घंटों से टाइमिंग लग जाए, कि 2 घंटों से, 4 बजे से, तो इस तरह की जो टाइमिंग लग जाए सुबह से, तो ये जब टाइमिंग लग जाएगा तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस यही अंतर समझना है। यानी कि पास्ट में कोई घटना लगातार हो रही थी, उसको कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर किसी घटना में टाइमिंग लग जाए पास्ट का, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे तुम पढ़ रहे थे और तुम सुबह से पढ़ रहे थे, तो तुम पढ़ रहे थे लगातार हो रहा है, ये पास्ट की घटना है कि तुम पढ़ रहे थे, अब नहीं पढ़ रहे, तुम पढ़ रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर इसी को कहीं कहा जाए कि तुम सुबह से पढ़ रहे थे, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब दोनों के बनाने के नियम देखिए। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के अनुसार वाज का प्रयोग करते हैं, चाहे वर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि V4 का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का हम प्रयोग करते हैं। हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म इन द सेंस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम लोग से के लिए फॉर का यूज करते हैं, अन्यथा सिंस का यूज करते हैं, और यहाँ पे टाइम दे देते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ और टू नेम्स हों, उसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ और वन नेम हो कोई, तो उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ये अच्छी तरह से आप जानते होंगे। हम नहीं जानते को जान लीजिए। अगर कि 2 नाम हो या 2 से अधिक हो कोई भी चीज, उसके लिए वर का प्रयोग होगा WERE, और आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। आई, ही, सी और वन नेम हो, यानी कि जो सिंगल होता है, वन बताए, उसके साथ वाज का। लेकिन यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हैड बीन का प्रयोग कर देंगे। अब ये सेंटेंस बनाना है कि मेरा दोस्त खेल रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि माई फ्रेंड वाज प्लेइंग, मेरा दोस्त खेल रहा था। और इसका हो जाएगा कि माई फ्रेंड हैड बीन प्लेइंग, और यहां पे 2 घंटों से है,
जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टेंस पढ़ाए हैं कि 2 घंटों से है, उससे के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, यानी कि फॉर 2 आवर्स। ये आपका इस तरह से बनेगा। अब हम इस सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बात करेंगे। और सबसे पहले ये समझना होगा कि फॉर और सिंस, तो कोई भी अगर दिन का नाम हो, 7 दिन का नाम होता है, 7 दिन के नाम के पहले सिंस, महीना जो होता है 12 होता है, 12 महीनों के पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बजे शब्द आए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सुबह से, शाम से, दोपहर से, बचपन से आए तो हम सिंस का। तो इस तरह से सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा निगेटिव और इंट्रोगेटिव पे बात करते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव पे अब इतना आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे बाबू कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। कोई भी सेंटेंस लगातार हो रहा है पास्ट में, उसे पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, जिसमें था लगा रहेगा, थी लगा रहेगा, और उसमें टाइमिंग लगा रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे एक सेंटेंस देखिए, अगर सेंटेंस हो कि वे लोग खड़े थे, अब ये सेंटेंस लगातार हो रहा है कि वे लोग खड़े थे, और यहां पे एक सेंटेंस है कि वे लोग घंटों से खड़े थे, घंटों से खड़े थे। तो अब यहां पे जो सेंटेंस है ये टाइमिंग लग गया कि वे लोग घंटों से खड़े थे। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे कि दे वर स्टैंडिंग, दे वर स्टैंडिंग, और इस सेंटेंस को बनाएंगे कि दे हैड बीन स्टैंडिंग, दे हैव बीन स्टैंडिंग फॉर आवर्स। आवर में एस लगाएंगे तो हो जाएगा घंटों से। दे हैड बीन स्टैंडिंग फॉर आवर्स। अब इस सेंटेंस में मान लीजिए कि हमको क्या लगाना हो कि क्या वे लोग, ये सेंटेंस करना हो कि क्या वे लोग, और इसमें भी हमको क्या लगा देना हो कि क्या वे लोग। तो खूब बढ़िया समझिए कि अगर इसमें क्या लगाना हो तो इस वर को शुरू में लिख देंगे तो हो जाएगा वर। तो जैसे ही वर लगाएंगे तो हिंदी दे देगा क्या, तो वर दे स्टैंडिंग, तो हो गया कि क्या वे लोग खड़े थे। और इसमें अगर क्या लगा है तो इस हैड को शुरू में लिख देंगे, हैड दे बीन स्टैंडिंग फॉर आवर्स। ये क्वेश्चन हो गया। तो अगर सेंटेंस में क्या लग जाता है तो उस हेल्पिंग वर्ब में देखिए किस तरह से, इसको खूब बढ़िया समझ लीजिए, एकदम सिंपल है। किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख देते हैं तो हिंदी क्या देता है, इसमें बस हैड को लगा देंगे, सब्जेक्ट उसी तरह से। अब मान लीजिए कि यही सेंटेंस क्या नहीं, यहाँ पे ये रहता कि वे लोग क्यों खड़े थे, क्यों शब्द आ जाए, वे लोग क्यों खड़े थे, यहाँ पर आ जाए कि वे लोग क्यों घंटों से खड़े थे, क्यों। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सेम वही चीज रहेगा, बस यहाँ पे वाई लिख देंगे और यहाँ पे भी वाई लिख देंगे। कितना सिंपल है, बाकी तो वही चीजें हैं। अगर कहाँ दे दे, क्यों की जगह पर कहाँ दे दे तो यहाँ पे वेयर कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ भी कहाँ दे दे तो यहाँ पे वेयर कर देना है। तो सिंपल तो यही चीज है। तो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस अंतर समझना है हेल्पिंग वर्ब का कि वाज वर और हैड बीन। हैड बीन कितना सिंपल है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ चलेगा और सिंगुलर के साथ वाज और वर चलेगा। तो इस तरह से सिंपल ढंग से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। इस सीरीज में हम लोगों का अगला वीडियो जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।